अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद इमरान हैदर। कोरोना फैला हुआ है और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे। आज जिस सिलसिले में आपसे बात करने आया हूं वो कुछ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल से जुड़ी कहानियों पर मबनी है। आपने वैसे तो बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा एक ऐसे नौजवान बच्चे और बच्चियों की कि जो अपने इर्द गिर्द मसाइल को देखकर खामोश नहीं रहे, बल्कि उन्होंने उनके हल करने के लिए मिलकर ऐसा लाएअमल तरतीब दिया जिसमें लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हुईं। सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा सैफ़को। सैफ़को एक फ़लाही इदारा है जो कि सूफ़ियों की सरज़मीन सिंध में गुज़श्ता कई बरसों से लोगों के मसाइल हल करने में और उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहा है। सैफ़को ने कई प्रोजेक्ट्स की मदद से लोगों के बहुत से मसाइल हल किए और हुकूमतों के साथ मिल के, लोगों के साथ मिल के उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। सैफ़को के मैनेजमेंट ख़ासकर उसके रूह रवां जनाब सलमान जी अबड़ो साहब और मैनेजमेंट के दीगर अफराद ने जब ये देखा कि हैदराबाद, सांगड़ और सिंध के दीगर इलाक़ों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे, ख़ासकर बच्चियाँ जो कि माशरती मसाइल की वजह से, हमारे रीत रिवाज की वजह से घरों पे रह जाती हैं, अच्छी तालीम नहीं हासिल कर पाती और फिर उनमें से बहुत सी की कम उम्र में शादी हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी के बहुत से मकासद हासिल नहीं कर पाती, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसला साजी में शामिल नहीं हो पाती और नतीजतन बहुत से नए मसाइल जन्म लेते हैं। मसलन आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान में हर साल हज़ारों की तादाद में बहुत सी माओं की अमात हो जाती है ज़चगी के दौरान या उसके बाद मसाइल की वजह से, वो सेहत के मसाइल हों या दीगर माशरती मसाइल हों जिसकी वजह से वो लोग सेहत की सहूलियात तक रसाई नहीं कर पाते। इसके अलावा सफाई सुथराई, माशरे में अदम बर्दाश्त, तशद्दुद, सिनफ़ी तशद्दुद, लड़के लड़की में फ़र्क रवा रखा जाता है हमारे घरों में। जब इन मसाइल को देखा तो सैफ़को के मैनेजमेंट ने ये सोचा कि इनको कैसे हल किया जा सकता है। कोई भी इदारा अपने तईं इतने वसाइल नहीं रखता और ना ही कोई हुकूमत के पास इतने वसाइल होते हैं कि इन तमाम मसाइल को हल किया जा सके। तो इसके हल के लिए मुशावरत का एक सिलसिला शुरू किया गया जिसमें मुख्तलिफ़ दानिश्वरों को बुलाया गया, उनके साथ बातचीत की गई, असातिज़ा जो कि माशरे के मेमार होते हैं उनके साथ बैठकर बातचीत की गई। उसके अलावा पहली मरतबा एक मरबूत कोशिश की गई कि जिन लोगों का ये मसला है तो स्कूलों में जाकर 7वीं 8वीं से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चे और बच्चियों के साथ बातचीत की गई कि मसाइल हैं वो कितना इनको फेस करते हैं, तो उससे सीखने की कोशिश की गई और अल्टीमेटली आखिर में ये हल निकला कि बजाय इसके कि हम इन बच्चों को मसले का हिस्सा समझें, यही बच्चे इस मसले का हल हैं। वो इकबाल ने कहा था ना, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो इस हवाले से आखिर में ये लाएअमल तय पाया कि क्यों ना हम इन्हीं बच्चों को आगे करें, इन्हीं बच्चों को तालीम दें, इन्हीं को ट्रेनिंग दें, इनकी इस्तेदाद बढ़ाएं कि ये अपने लिए ख़ुद आवाज़ उठाएं। जब सैफ़को आवाज़ उठाएगा तो वो एक इदारा होगा, जब ये बच्चे, इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो वो माशरे की आवाज़ होगी। तो इस हवाले से एक कॉन्सेप्ट सामने आया कि ये असल चीज़ कहाँ से आएगी, इल्म से आएगी और इल्म के लिए कहा जाता है कि इल्म एक रोशनी है। तो एक नाम रखा गया किरण। किरण हर वो लड़का या लड़की है जो कि तालीम याफ्ता है, जिनको अपने मसाइल का पता है, जो अपने मसाइल के हल करने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, जो अपनी तालीम पर तवज्जो देते हैं, जो कि अपनी इस्तेदाद बढ़ाकर अपने माँ बाप के साथ मिलकर उनका हाथ बटाते हैं, अपने घर में हाथ बटाते हैं, अपनी माँ की मदद करते हैं। वो लड़का हो या लड़की, किरण हर वो बच्चा या बच्ची है जो कि ये समझते हैं कि जब वो आगे बढ़ेंगे तो अपने मसाइल को हल कर पाएंगे। इसी चीज़ को लेकर किरण का प्रोजेक्ट तश्कील पाया और एक बड़ी तादाद में आज भी सांगड़ ज़िला में ख़ासकर जहाँ से इसका आगाज़ हुआ ऐसी बच्चियाँ मौजूद हैं, ऐसे बच्चे मौजूद हैं। हमारे माशरे में एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने रोज़गार की तलाश और उसकी मेहनत और बच्चों की कफ़ालत जैसे मसाइल से नहीं निकल पाते, जबकि दूसरी तरफ हमारे रिवाज, तालीम की कमी, सेहत की सहूलियात तक रसाई में कमी की वजह से
कई नए मसाइल जन्म देते हैं। इनमें से एक मसला है कम उम्री की शादी। हमारे मुल्क में हर 4 में से एक बच्ची की 18 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही शादी हो जाती है, जबकि ये वो उम्र होती है जब वो बच्ची अभी अपने बचपन से नहीं निकली होती, अभी उसको तालीम हासिल करनी होती है, अभी उसने दुनिया के बारे में समझना होता है। जबकि इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाले तकरीबन आधी तादाद से ज़्यादा के बच्चे कमज़ोर और कम वज़न के पैदा होते हैं, और जिसकी बुनियाद पर एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की अपनी पैदाइश के पहले 2 महीने के अंदर ही उनकी मौत वाक़या हो जाती है या वो फोत हो जाते हैं। हमारे मुल्क में एक बड़ी तादाद ख़वातीन की ज़चगी के मसाइल की वजह से फोत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि किरण एक कहानी है, किरण एक किरदार है। किरण वो बच्चा या बच्ची है जो कि एक आम स्कूल में पढ़ने वाला या स्कूल से बाहर का बच्चा या बच्ची नहीं है। ये सिर्फ वो बच्चा नहीं है जो कि अपने घर और अपनी ज़िंदगी के मसाइल को देखता है, बल्कि ये वो लीडर्स हैं, ये वो बच्चे और बच्चियां हैं कि जो ये समझते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनके माशरे में जो भी मसाइल हैं उनके हल के लिए उनका किरदार होना चाहिए और उनको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो इस सिलसिले में सैफको ने हाई स्कूलों के अंदर बच्चों और बच्चियों को बुनियादी हकूक़ की, उनकी ज़िंदगी के बारे में जो बुनियादी स्किल्स होती हैं उसकी तालीम दी। महकमा तालीम के साथ मिल के स्कूलों के अंदर काम किया, स्कूलों की बेहतरी, टीचर्स की ट्रेनिंग की, क्योंकि हमें लगा टीचर्स वो लोग हैं जो कि लीडर्स हैं, जो लीड कर सकते हैं इस किरण को। तो इन असातिज़ा को सबसे पहले तरबियत दी गई, एक करिकुलम तरतीब दिया गया जिसके अंदर बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात की तमाम मालूमात दी गई। इस करिकुलम की बुनियाद पर जब वो बच्चे जो कि शाइनिंग थे, वो बच्चियाँ जिनके माँ बाप विलिंग थे, वो ये चाहते थे कि उनके बच्चे और बच्चियाँ इस माशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें, उन बच्चों को फिर ट्रेनिंग दी गई। उन बच्चों को बताया गया कि किरण क्या होगी, किरण के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, और फिर उसके बाद उनको कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी की तहरीक, कम्युनिटी को कैसे मोबिलाइज़ किया जाता है, इसके बारे में उनसे बातचीत की गई, उनको सिखाया गया। पहला काम बच्चों का क्या था? अपने स्कूल में वापस जाके अपने बच्चों, स्कूल के दीगर बच्चों तक ये मालूमात पहुँचाना, और ये मालूमात उन बच्चों ने बहुत कामयाबी से पहुँचाई। उसके बाद दूसरे नंबर पे अपने घर में अपने पड़ोसियों तक एक ग्रुप की सूरत में जाकर बताएं कम उम्री की शादी क्या होती है, कैसे हम अपने बच्चों को उनके बुनियादी हकूक़ नहीं दे पा रहे, कैसे सेहत की सहूलियात तक रसाई मुश्किल है। यहाँ मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, जब इन बच्चियों और बच्चों को हमने ट्रेनिंग करवाई तो जो हमें लगता है कि आजकल के बच्चे शायद बदतमीज़ होते जा रहे हैं, किसी को लगता है कि वो चीज़ों को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे, उनको एहसास नहीं है, मगर जितने समझदार, जितने ज़िम्मेदार हमारे बच्चे हैं, हमें उनसे बातचीत कर कर एहसास हुआ। यकीन मानिए उन्हें सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, उन्हें मालूमात की ज़रूरत है, उन्हें गाइड करने की ज़रूरत है। उनको जब हम अच्छे से गाइड करेंगे, जब इन बच्चों और बच्चियों से बात की गई तो हमारे सामने आया कि वो तैयार हैं, न सिर्फ तैयार हैं बल्कि हमसे एक कदम और आगे बढ़ के ये बच्चे बच्चियाँ घर घर गए, घरों में जाके इन्होंने लोगों को सामने बिठाया, माँ बाप को सामने बिठाया, ख़वातीन के साथ बातचीत की, उनको समझाया कि कम उम्र की शादी एक मसला है, सिनफी जो बराबरी है वो बेटा और बेटी दोनों के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चे और बच्ची तालीम हासिल करें। हमने कोशिश की कि साथ ही उनको ये भी बताएं कि आपने अपने कल्चर, अपने मज़हब, आपका कोई भी मज़हब है, आपका जो भी कल्चर है, आपके जो रिवाज हैं, आपने उनके साथ बगावत नहीं करनी। किरण कोई बागी नहीं है, किरण वो बच्चे बच्चियाँ हैं जो कि पहले से ज़्यादा अपनी तालीम पर तवज्जो देंगे, जो अपने माँ बाप और अपने इलाके के बड़ों को पहले से ज़्यादा इज़्ज़त देंगे। तो पहली बुनियाद क्या किरण बनने की है? हमने अपने मज़हब, अपने कल्चर, अपने अखलाकियात को नहीं भूलना, बल्कि उसके अंदर रहते हुए हमने तरक्की करनी है, हमने तालीम हासिल करनी है। तो हम चाहते हैं जो लोग इसको सुन रहे हैं, इस वीडियो को जो आप देख रहे हो, अगर आप भी 12-13 से लेकर 18-19 साल, 20 साल तक की उम्र के बच्चे और बच्चियां हैं, तो हम चाहते हैं आप भी किरण बने, आप भी हमारा साथ दें, अपने मसाइल देखें। अगर हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी के अंदर दवाई नहीं है, अगर डॉक्टर नहीं आ रहा, अगर पंखे बिजली के काम नहीं कर रहे, अगर स्कूल के अंदर कोई कमी है, अगर आपको टीचर्स चाहिए, तो हम खामोश ना बैठें, हम सिर्फ ये ना कहें कि किसी और का काम है, ये हमारा काम है। और हमारे जो सरबराह हैं, हमारे जो अफसरान हैं, यकीन माने वो चाहते हैं हमारे मसाइल हल करें, लेकिन इतनी बड़ी आबादी उन्हें एक एक स्कूल के, एक एक डिस्पेंसरी के, एक एक गली के मसाइल के बारे में शायद मुकम्मल आगाही भी नहीं है।
اور یہ ہمارا کام ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹیلی فون اٹھائیں, میسج کریں, کال کریں, ضلع میں پولیس کے افسر کو کال کریں اگر کوئی واقعہ ہو رہا ہے. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ہسپتال میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم 10 بچے ملیں, اپنے ماں باپ کو ساتھ لیں, اپنے ٹیچرز کو ساتھ لیں, جا کے ضلع کے ہیلتھ کے حکام جو ہیں, صحت کے حکام ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ آپ, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے حل چاہتے ہیں, یہ ہمارے مسائل ہیں جن کا ہمیں حل چاہیے. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, ہم خط لکھ سکتے ہیں, ہم کو لیٹرز پوسٹ کریں, میسج کریں, اور فیس بک, ٹویٹر, سوشل میڈیا کے تھرو ہم ان چیزوں پر آگاہی پھیلا سکتے ہیں, کیونکہ ہم سب نے مل کر ان مسائل کا حل کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو بھی اس کو سن رہا ہوگا, ہماری کرنز جو کہ 1100 کی تعداد میں, اب ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی, اور نہ صرف سانگڑ یا حیدرآباد میں ہوں گی, نہ صرف کراچی میں ہوں گی, بلکہ پورے سندھ میں ہوں گی, بلکہ پورے سندھ تک کے ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کرنز, یہ ہمارے نوجوان بچے اور بچے پورے پاکستان میں ہمارا ساتھ دیں, اور جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ان کی آگاہی پھیلائیں ایک دوسرے تک. وہ بچے بچیاں جو اسکول نہیں جا رہے ان تک, وہ اعلیٰ حکام جو اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں ان تک, اور وہ فیصلہ ساز جو کہ اسمبلی میں, وہ پروونشل اسمبلی ہو, وہ نیشنل اسمبلی ہو, وہ سینٹ ہو, وہ دیگر ادارے ہیں, ان تک ہم اپنی آواز پہنچائیں, کیونکہ وہ ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم نے ان کو عزت دینی ہے, ان کے ساتھ مل کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور کرن اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر, اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر اس پل کا کردار ادا کریں گے. ہم آپ کو آخر میں اپنا یوٹیوب کا چینل بتائیں گے, فیس بک کا پیج بتائیں گے, جس پہ آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں, آپ اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ اس پوری تحریک میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ہم نے اپنے پورے ملک تک تعلیم پہنچانی ہے. کرن روشنی ہے, اور روشنی سے یہ تعلیم پھیلے گی. تو آپ کا بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارا یہ کرن کا سفر مزید آگے بڑھے گا, کیونکہ پہلے یہ اسکولوں تک تھا, اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, میڈیا کی وجہ سے, ٹی وی کی وجہ سے شاید پورے پاکستان تک پھیلے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے بھی آگے بڑھے اور ایشیا اور پوری دنیا تک جائے. تو آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.